दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसानों की आय को दुगनी करने का प्रयास ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जो एक लागत में एक खेत में डबल फसल तैयार हो और डबल मुनाफा हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें और आपकी आय को दुगनी करने का प्रयास करते रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये करेला का पौधा मिर्चे के खेत में लगाया गया है जो कि 1 महीने पहले दोनों का बिजाई हुआ था। ये रोपाई हुआ था, इसकी बिजाई हुई थी। दोस्तों साथ ही इस बात का हमने ध्यान रखा कि खेत की तैयारी अगर सही रहेगी तभी दोनों फसल अच्छे से ग्रो करेंगी और अच्छा उत्पादन देंगे। तो दोस्तों खेत की तैयारी की हम बात करें तो लगभग 1 ट्रॉली गोबर का खाद हमने 1 बीघा में डाला था, जिसमें मिर्चा का रोपाई किया था। उसके बाद में हमने जो है करेले की बिजाई किया था, जो कि करेला का पौधा इतना बड़ा-बड़ा हो गया है और इसमें जो है ये नार आने स्टार्ट हो चुके हैं और मिर्चे का पौधा भी लगभग बनने का स्टार्टिंग हो दोस्तों साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि करेले के पौधे को पूरी तरह से मंडप विधि से करना है और मंडप विधि पूरी तरह से मजबूत बनाना है, क्योंकि उसके नीचे जो फसल रहेगी मिर्चे की उसके ऊपर जरफ नहीं आना चाहिए। मतलब कि मेरा ये है कि ये लगभग 5.5 फीट यहाँ पे आता है, तो लगभग 6 फीट तक आपकी ये जो मंडप रहेगी 5 फीट से 6 फीट होनी चाहिए अपने हाइट के हिसाब से, जो कि आपको दवा छिड़काव करने में या फिर फल की हार्वेस्टिंग करने में या निकालने में और खाद लगाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस बात को हमको ध्यान में रखकर इसकी व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए। जो तार और डोरी हम मंडप बनाते हैं वो पूरी तरह से मजबूत लगाएं और ये जो बांस के डंडे लगे हुए हैं इसको भी मजबूत लगाएं, क्योंकि आने वाला समय बरसात का रहेगा। उस समय अगर थोड़ी लापरवाही होगी तो अगर एक खूंटा भी टूट जाएगा तो उसमें काफी सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि करेला का पौधा तो नष्ट होएगा, उसके नीचे जितने भी मिर्चे के पौधे दब जाएंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमें मंडप तैयार करना है। साथ ही खाद की बात करें तो खाद जब भी आप डीएपी हो गया या पोटास हो गया वो साथ में मिलवा के पूरे खेत में छिड़काव करें ताकि मिर्चे में भी लगे और जो करेला का पौधा है उसमें भी लगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो करेला का पौधा रहेगा इसमें मिट्टी चढ़ाने का जरूर काम करें। चारों तरफ से मिट्टी चढ़ाने का काम करें ताकि जो बरसात का पानी हो वो जड़ों पर ना लगे और उसमें सड़ने और गलने का डर ना रहे। और साथ ही मिर्चे के पौधे में भी थोड़ा थोड़ा माटी जरूर लगाएं जिसमें सड़ने और गलने का गलती ना हो, वो सूखे ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा, कभी भी पानी कितना भी बारिश हो सकता है। और जल निकासी वाली ही जमीन का चयन करें, क्योंकि इस समय बारिश ज्यादा होगी तो फसल खराब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बात रही उत्पादन की, तो उत्पादन अपने कार्य क्षमता के अनुसार आप ले सकते हैं इसमें। और साथ ही बात करें वैरायटी की, तो आप नवधन की वैरायटी लगा सकते हैं इस समय, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही तेजी से रहती है। हमेशा इसका जो रेट रहता है वो हाई रहता है। और दोस्तों साथ ही देसी मिर्चे की बात करें तो ये मिर्चा का पौधा देसी है, पेवर, जिसको कहीं कहीं कजराहवा भी बोलते हैं, जो ब्लैक चिली होती है, वो पूरी तरह से मार्केट में हमेशा इसका रेट हाई रहता है, क्योंकि ये तीखा रहता है पूरी तरह से। और इसका जो उत्पादन भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप खेती करते हो तो आप मिर्चे के साथ में लौकी भी लगा सकते हो, मिर्चे के साथ में करेले की जगह मिर्चे के साथ में आप नेनुआ भी लगा सकते हो, इसके साथ में फुटिया भी लगा सकते हो। ऐसी कई सारी खेती है जो आप मिर्चे के ऊपर कर सकते हो, क्योंकि ये मिर्चा एक ऐसा पौधा है जो छहेले को नहीं मानता है। तो इस बात को ध्यान में रखोगे। अगर जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे हो गया टमाटर हो गया या बैगन हो गया, उसमें धूप की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इस वजह से उसमें नहीं लगाया जा सकता ऊपर मंडप विधि से कोई भी खेती। लेकिन मिर्चा एक ऐसा पौधा है जो इसके ऊपर से मंडप विधि से आप अगर करते हो तो निश्चित ही उसमें मिर्चे में भी उत्पादन मिलेगा और जो मंडप विधि से खेती की जाएगी उसमें भी उत्पादन मिलेगा। बस आपको एक निश्चित दूरी रखना है, क्योंकि ज्यादा नजदीक नहीं करना है। आयत में 10 फुट पे रहना चाहिए, 10 बाई 10 पे पूरी जो करेली की बिजाई रहेगी वो 10 फुट आयत में रहेगी, 10 बाई 10। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और साथ ही जब मंडप बनाए पूरी तरह से मजबूत बनाए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।